अजीज़ तुलबा, आज का हमारा टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस वैसे इंग्लिश में इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन आपको आना ज़रूरी है। आपको मैं कोशिश करूँगा इतने आसान तरीके से करवाऊँ कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपका हो जाए बिल्कुल पक्का, परफेक्ट, गारंटीड पक्का हो जाए। उसके लिए आपने 2-3 बातें जहन में रखनी है और टेंस हो जाएगा 100% गारंटीड पक्का। सबसे पहली बात, आपने माना देखना है। फ्यूचर का मतलब क्या है? आने वाला। और आने वाले की पहचान उर्दू में क्या होती है? गा गी गे। आने वाले ज़माने के लिए गा गी गे आता है। और परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल, और मुकम्मल के लिए आएगा चुका, चुकी, चुके होता है। और फ्यूचर में क्या आएगा? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह। अब ये है फ्यूचर परफेक्ट की उर्दू पहचान। वो अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँगा। बारिशें शुरू होने से पहले किसान फसलें काट चुके होंगे। उसके स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी होगी। कुछ दिनों में बाग में सारे फूल खिल चुके होंगे। जब वो जवां होगा तो ये मकान गिर चुका होगा। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आया। और बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फ़र्क सिर्फ एक बात का है, और वो एक बात, एक पॉइंट से आपका टेंस बिल्कुल पक्का हो जाएगा अगर वो टेंस आपको आता है तो। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि हमने पढ़ा के हैज़, हैव तो आता है और थर्ड फॉर्म आती है प्रेजेंट परफेक्ट में भी। लेकिन जो है इस टेंस में जो सब्जेक्ट और शैल और विल आएगा गा गी गे के लिए, वो बाकी जो हैव आएगा उसमें हैज़ भी आता था ही शी इट के साथ। लेकिन इसमें आई वी दे यू ही शी इट सब के साथ ही हैव आएगा, और आई वी के साथ आपने शैल लगाना है, बाकी सबके साथ विल लगाना है। अच्छा, इसका बनाने का फार्मूला देखें। अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले आपने लगाना है सब्जेक्ट, फाइल, काम करने वाला। उसके बाद आपने शैल या विल लगाना है। आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। अगर पुख्ता इरादा, मजबूरी, धमकी आ जाए तो फिर आई वी के साथ विल, बाकी सब के साथ शैल। वही शैल विल का जो इस्तेमाल का फार्मूला बताया था मैंने। उसके बाद हैव, सब के साथ ही लगाना है हैव। हैव के बाद आपको पता है वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड, तीसरी फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद आखिर पे आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है। अब उर्दू फ़िक्रा जो सबसे पहले मैंने बोला था, अब वो अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा। अब सबसे पहले आपने लिखना है जी फाइल, जब मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँगा। अब सबसे पहले मैं के लिए मैं की इंग्लिश देखनी है। मैं की इंग्लिश क्या? आई लगाना है आपने। आई के साथ जी आएगा शैल, क्योंकि इसमें ना मजबूरी है फ़िक्रे में, ना धमकी है, ना पुख्ता इरादा है। तो क्या लिखेंगे? आई के साथ आएगा शैल, उसके बाद शैल, और शैल के बाद हैव। शैल के बाद हैव लिख दिया हमने। शैल हैव कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म है, तो हैव के बाद थर्ड आएगी कंप्लीटेड माय वर्क, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँगा। आने वाले टाइम में, आने वाले फ्यूचर में, फ्यूचर का मतलब ही आने वाला है। अब आने वाले में कोई ख्याल करता हूँ, कोई मेरा ये अंदाज़ा होता है। अगर वो अंदाज़ा ना हो, वो बात पक्की हो जाए, तो फिर फ्यूचर नहीं, वो तो ज़माना हाल की बात होती है। टेंस के सेंटेंसेस को नफ़ी बनाने के लिए, नेगेटिव करने के लिए, नाफिया करने के लिए सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद शैल और विल लगाना है, और शैल और विल के बाद नॉट लगा देंगे तो सारे सेंटेंसेस नफ़ी के होते जाएंगे। फ़र्क क्या हुआ? सिर्फ एक नॉट। इसमें, इसके अफर्मेटिव में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में सिर्फ हमने नॉट लगाना है, नॉट का इजाफा किया है, बाकी सारा वही है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ की नफ़ी करते हैं तो सिर्फ नो ना कह देते हैं, या उसमें हम नॉट का इजाफा कर देते हैं, तो वो फ़िक्रा जो है, वो बात जो होती है वो नफ़ी की हो जाती है। यहाँ पर जो नॉट लगा दिया है तो उसके बाद ये नेगेटिव का हो जाएगा। तो देखें, आई शैल, उसके बाद आएगा नॉट, फिर हैव कंप्लीटेड माय टास्क, मैं अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुका हूँगा, जब वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर। आप जानते हैं कि सेंटेंसेस को सवालिया बनाने के लिए इंग्लिश का इमदादी फ़ेल बिल्कुल फ़िक्रे के शुरू में आता है। और इसमें इमदादी फ़ेल क्या है? जो कि ज़माना बताता है, और वो विल और शैल है जो कि फ्यूचर को बता रहा है। और विल शैल देख लें, सबसे पहले लगा देते हैं। अब सबसे पहले विल और शैल आया, शैल या विल आगे पीछे जो भी इसके मुताबिक फार्मूले का होगा, शैल विल लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपने हैव लगाना है। हैव के बाद वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आखिर पर आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है।
अब क्या वो अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे। अब वो के लिए दे आएगा, दे के लिए हमने विल लगाना है, विल दे हैव कंप्लीटेड देयर टास्क। अगर सेंटेंस हो डबल सवालिया वो सेंटेंस होता है जिसमें क्यों, कब, कहाँ वगैरह आ जाता है, और व्हेन, वाई क्वेश्चन वर्ड आ जाए, व्हेन, वाई, वेयर आ जाए तो वो डबल सवालिया कहलाता है। तो डबल सवालिया के लिए जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसे बिल्कुल फिक्रे के शुरू में लिखते हैं, उसके बाद शैल और विल लिखते हैं, शैल विल के बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हैव लगाना है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, आखिर पर ऑब्जेक्ट लगा देना है। वो नया मकान कहाँ खरीद चुका होगा, कहाँ के लिए सबसे पहले आपने लगाना है वेयर, उसके बाद वो है तो वो के लिए आएगा विल, वेयर विल, और फिर सब्जेक्ट है क्या, ही, वेयर विल ही, उसके बाद ही के बाद आपने हैव लगा देना है, वेयर विल ही हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है, बॉट, वेयर विल ही हैव बॉट। अब नया मकान, अ न्यू हाउस, वेयर विल ही हैव बॉट अ न्यू हाउस, वो एक नया मकान कहाँ ख़रीद चुका होगा, किसने अली की मदद की होगी, हु, सबसे पहले हु लगाना है, उसके बाद किसने के लिए हु, और उसके बाद विल, उसके बाद हैव, हेल्प्ड अली, कौन अली की मदद कर चुका होगा, वो अमीर कैसे बन चुका होगा। अब कैसे के लिए देखना क्वेश्चन वर्ड डबल्स वाले कैसे है, कैसे की इंग्लिश क्या, हो, उसके बाद हो, फिर हो के लिए विल आएगा, हो विल, फिर सब्जेक्ट ही, हो विल ही, हैव आ जाएगा फिर उसके साथ, क्योंकि सबके साथ मैंने बताया हैव आएगा, हो विल ही हैव। अब बिकम, बनना, बिकेम सेकंड है, बिकम थर्ड है, बिकम ही पहली है, बिकम अ रिच मैन, वो एक अमीर आदमी कैसे बन चुका होगा।